आप बताइए, हम में हिम्मत है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं? आप में हिम्मत है? आप जो कह रहे हो कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे हो, अभिव्यक्ति की आजादी का देश है, बेशक पूछिए, सरकार से सवाल पूछने से कौन रोकता है? पत्रकार भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, सबको पूछना चाहिए। लेकिन आप उस राज्य की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जिस राज्य में आपको भाजपा नहीं दिखती है? आप बंगाल से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? वहां पे भी तो लोग मर रहे हैं, वहां पे तो आपका मुंह नहीं खुलता है। आप और दूसरे किसी और शासित राज्य में सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूछिए सवाल। आज जिस समय पूरे तब ऐसे में अनामिका अंबर को अपनी बात कहनी होती है। ये वो गद्दार हैं, ये इनका कहना ये है कि अब इस तरह हम में हिम्मत है, हम लोगों में ऊर्जा जगा रहे हैं, देशभक्ति जगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप नफरत फैला रहे हो, आप दुश्मन को यह बता रहे हो कि आपकी कोई गलती नहीं है। आतंकवादी हमले आपने नहीं करे, दुश्मन आप शांति से बैठो। आतंकवादी हमले तो हमारे घर में किए गए हैं। प्रधान सेवक पर आप आरोप लगा रहे हो। माफ कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, सवाल करने में और आरोप लगाने में उतना ही अंतर है जितना अंतर यहां चल रहा है। ऐसे में केवल और केवल आपको गद्दार कहा जाएगा, आपको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाएगा। और मेरी ये पंक्तियां आपको सप्रेम भेंट करती हूं, सुने। कौन है आप? कि रूप सजीला सोने जैसा, फितरत में अय्यारी है। ऐसे लोगों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। देश जरा जो सोच रहा हो, सुन रहा हो, वो इस बात को भी समझ ले और जान ले कि रूप सजीला सोने जैसा, फितरत में अय्यारी है। ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में। रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने। अब देशवासियों को, पत्रकारों को, कवियों को, ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना भी चाहिए और इनके प्रति एक्शन लेना भी चाहिए। वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना, अभी एमपी का इलेक्शन तो 2 महीने के बाद है। देखिए, एमपी लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूं और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें, मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा। और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। नहीं तो फिर मैं दोबारा, मैं बंगाल पे काबा का इंतजार करती रही, वहां कहीं काबा नहीं था। हीरा हीरा हीरा, तो मैं अब भाई काबा होगा, प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी होगा। और प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा। तो नेहा जी, आपको ये गलतफहमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा और जनता ही ये देखेगी कि किसे फायर करना है और किसे बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई यदि योग्य है तो उसकी योग्यता को समर्थन देना, मुझे लगता है कहां तक ये अन्याय है या कहां तक न्याय संगत नहीं है। तीसरी और एक बहुत जरूरी बात, जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो। आज भी आई है तुरंत, थोड़ी बिल्कुल अभी आई हैं। और आप ही के इसी चैनल पे एक तमगा भी लगा दिया गया था सरकार की तरफ से बोलने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ, बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार या वो व्यक्ति विशेष या वो संस्था विशेष या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी,
उस विचार का समर्थन था, आज भी है जब वो सत्ता में है और आगे जब वो नहीं होगी। यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमत। कशिश सकल राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है? राजस्थान में या तो उत्तर महिलाओं से प्रदेश जुड़ा और हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी है, बहुत बढ़िया सवाल किया, वहाँ पर कोई बात नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया, मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है, देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। मैं जनता के गीत गाती हूँ अनामिका जी, कहाँ तो नहीं, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे, भैया एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा तब तो हम जाए कहीं। 4 जगह एफआईआर कराया, हर महीने में 4 दर्ज हुआ पर। हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था, और वो सबको उसके ड्रेस को लेकर आपने, हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं? रिजेंबल तो होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, जब उस कपड़े को देखा जाएगा तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए लेन। नहीं तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है। मैं तो कह रही हूँ चुनाव प्रचार का हथियार बनाते आम हैं। जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, ठीक है? और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि, ठीक है? मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं सरकारों के पास मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, अब पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूं और आगे भी लिख रही हूं। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए रुदन बंद कीजिए। बहुत धन्यवाद। और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहें। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार